मतलब प्रारब्ध पाप दुख भी नहीं होगा। आप जैसे जो पाप हम अभी शुरू नहीं हुआ है हमारे जीवन में, अगर वो नष्ट हो जाए, जिसका मतलब अर्थ है कि हमारा पाप प्रारब्ध भी नहीं होगा, क्योंकि बीज रूप में था, वो नष्ट हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले जो प्रारब्ध पाप है उसका वर्णन करते हैं कि प्रारब्ध पाप अगर बचपन से इस उपाय से वो पाप नष्ट हो जाए तो बच्चे जो हैं वो दुखी रह नहीं होंगे, उनको दुख नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये प्रारब्ध पाप का वर्णन करते हैं, और प्रारब्ध का वर्णन करते हुए सबसे पहले रूप गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 19 का कोट करते हैं। किस प्रकार से जो पाप प्रकट नहीं हुआ है वो नष्ट हो सकता है, ये उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? यथा अग्नि सुसमधार्चित करोत ये धांस भस्म था। यथा अग्नि सुसमधार्चित करोत ये धांस भस्म सात तथा मद विषया भक्ति। उद्धव एना से कृष्ण से कहते हैं अग्नि जो है जिस प्रकार से कैसी अग्नि सुसमधार्चित, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेजिंग फायर, प्रज्वलित अग्नि। अगर प्रज्वलित नहीं है तो अग्नि भी बुझ सकती है। जैसे वो अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं है, उसमें ज्यादा आप घास फूस एक साथ में डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अगर ब्लेजिंग फायर है, प्रज्वलित अग्नि है, तो कितने भी आप घास फूस डालेंगे अग्नि तुरंत भस्म कर देगी, वो जला देगी। तो इसलिए यहाँ सुसमधार कहते हैं जो ब्लेजिंग मतलब ब्लेजिंग फायर जैसी, इसका अर्थ है जो शुद्ध भक्ति। जैसे हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा सुन पहले वर्णन कर दिया, तभी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम मंदिर इतना जाते हैं, माला भी करते हैं, नियम भी पालन कर लेते हैं, लेकिन हमारा दुख तो नहीं दूर हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किए, हम शुद्ध साधु के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं कर रहे हैं। मस्ट बी समथिंग दो, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, दो चीज नहीं हो सकता है, दुख और भक्ति साथ में नहीं चल सकती है। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से दुख और भक्ति दोनों का मेल जोल नहीं है। क्योंकि सबसे भक्ति जब पहले प्रकट होती है तो हमारे दुख को नष्ट कर देती है। तो कैसे नष्ट करती है यहां बताते हैं। जैसे अग्नि जो है संपूर्ण घास फूस जला करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति जो है हमारे जितने पूर्व जन्म के कर्म जो प्रकट नहीं हुए हैं, जो प्रकट हुए नहीं उसकी बात कर रहा हूं, उसके आगे वर्णन करेंगे। जो प्रकट नहीं हुए हैं कर्म वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब अगर भक्ति नष्ट नहीं हुआ तो वो, क्योंकि उसका स्वभाव बदल जाता है। जैसे उदाहरण है मृगारी हंटर का, शिकारी मृगारी का। मृगारी अगर, क्योंकि आप देखिए उसके कर्म नष्ट हो गए नारद जी के, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा वर्णन करूंगा समय का अपव्यय होगा। तो आप देखिए जैसे भक्ति प्रारंभ हुआ तो उसके पूर्व जन्म का मृगारी कितना पापी था, कोई ध्यान नहीं देता था, उसको प्रणाम करते थे, उसको दान देते थे, दक्षिणा देते थे, राशन पानी लाते थे। और कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब नारद जी आए वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। इसका है कि हृदय से वो भावना खत्म हो गई, प्रारब्ध अप्रारब्ध। इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये शरीर मिला है पापों का परिणाम है, तो यदि हम जैसे ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया है उसको ही अधिकार है यज्ञ करने का, उसको अधिकार है दान करने का, लेकिन उसको भी यज्ञ करने के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना पड़ता है।
लेकिन जो भक्ति इतनी महान है वो गायत्री मंत्र की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में प्रारंभ होता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। अभी दूसरा है प्रारब्ध हरत्वम। जो व्यक्ति जिसका दुख ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है वो कैसे नष्ट होगा, वो कैसे नष्ट होगा? इसका उदाहरण रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध अध्याय 33 श्लोक नंबर 6 का दे रहे हैं। कहते हैं यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यद प्रहणाद यद स्मरणाद क्वचित स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन दर्शनाथ। कहते हैं कि यन नाम ध्येय, जिसने भगवान के नाम का जप किया है, उनके लीलाओं का श्रवण किया है, उनका कीर्तन किया है, और उनकी लीलाओं का स्मरण किया है, ऐसा व्यक्ति, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी ये ब्राह्मण के समान यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। और इसमें बहुत कठिनाई नहीं है समझने में। हम तो हमारे फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान ये देख सकते हैं किस प्रकार से जिनका सब पाप प्रकट हुआ था। जैसे अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों को प्रचार किया, तो हिप्पियों का प्रचार जब कर रहे थे तो कहने का अर्थ है, हिप्पी का अर्थ है उनका पाप प्रकट हुआ, इसलिए ऐसे कुल में जन्म लिया है कि सब मांस खाते हैं, गाय गो मांस, शराब पीना, सब करना ऐसे। तो लेकिन जब प्रभुपाद जी के मुख से हरिनाम श्रवण किए, भगवत गीता भागवतम का श्रवण किए, श्रवण से इतने पवित्र हुए प्रभुपाद, उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई। जो उनका जन्मजात गुण था तुरंत ही नष्ट हो गया। हम इतिहास में सुनते हैं, वाल्मीकि का सुनते हैं, बहुत ऐसे सुनते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं 50 साल पहले की ही बात है प्रभुपाद जी के जीवन में। और आज भी जो प्रभुपाद जी पुस्तकों का जो भी पाठ करता है, मैं यहाँ केनिया में प्रचार करता हूँ, जहाँ के लोकल लोग हैं वो गाय भैंस कोई कुछ भी खा सकते हैं। हम चाइना में देखते हैं, चाइना तो सर्प भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन वो भी जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, लीला का स्मरण करते हैं, वो चाय भी नहीं पीते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने प्रचार के दौरान उनको व्यासासन दिया, संन्यास दिया, गुरु पद प्रदान किया, योग्य हुए तभी न। तो कहने का है कि उनका प्रारंभिक जो जीवन का पाप के कारण था वो सब नष्ट हो गया, इसलिए ऐसा अपनाया, नहीं तो बहुत मुश्किल है। फिर हमने वर्णन किया प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अभी मैं श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे प्रारब्ध पाप है, फिर बीज रूप में है, एक संस्कृत में दूसरा शब्द है कूट रूप है, अप्रारब्ध है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जो ये प्रभाव है ये सब इसका नष्ट हो जाता है। पद्म पुराण से कोट करते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मना। कहते हैं विष्णु भक्ति रतात्मना, ये शब्द है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त है, रतात्मना का अर्थ है जिसमें आसक्ति तक पहुंच गया है। रुचि आदौ श्रद्धा था साधु संग अतः भजन क्रिया अथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा रुचि तथा शक्ति। तो आसक्ति जो वहां तक है उसके ये जितने प्रारब्ध अप्रारब्ध जो पाप बीज रूप में है, कूट रूप में है, वो सब नष्ट हो जाता है केवल भक्ति से। अभी श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं
कि बीज, जो बीज रूप में पड़ा है पाप, मैं प्रारब्ध का समझ लिया, अप्रारब्ध का समझ लिया, लेकिन जो बीज रूप में है वो तो फलीभूत नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बीज रूप का अर्थ, बीज का क्या अर्थ होता है? पाप की भावना है। जैसे आपको शराब पीने की भावना है, मांस खाने की भावना है, अंदर पड़ी है, अभी प्रकट नहीं हुई है ये भावना। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ श्री रूप गोस्वामी छठम स्कंध का अजामिला के जीवन का। जैसे अजामिला जन्म लिया था शुद्ध ब्राह्मण परिवार में, शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया जामिल जी, और अपने पिता को यज्ञ में हर चीज बहुत सुंदर ढंग से सहायता करते थे। सुबह उठते थे, स्नान करते थे, पिता का सहायता करते थे, लेकिन पाप की भावना हृदय में थी पूर्व जन्म की। अजामिला ने अपने उस जन्म में कोई, प्रारंभ में कोई पाप नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सब पुण्य ही पुण्य किया, और उसे कार्य ही पिताजी के यज्ञ में सहायता करने का था। लेकिन जब जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था, जब उसने बेश्या को देखा, एक व्यक्ति आलिंगन आलिंगन कर रहा है, तो जो बीज रूप में इच्छा, बीज का अर्थ है इच्छा, पाप की इच्छा, वो कर नहीं रहे, इच्छा हृदय में है, वो प्रकट हो गई, वो प्रकट हो गए। कहने का अर्थ है यज्ञ से, पुण्य कर्म से उसका पाप बीज नष्ट नहीं हुआ। यहां हमको यह शिक्षा मिलती है अजामिल के उदाहरण से, कि जैसे यज्ञ से, दान से, तपस्या से और पवित्र नदियों में स्नान करने से भी हृदय पवित्र होता है, लेकिन पाप बीज कभी नष्ट नहीं होता, भावना शुद्ध नहीं होती है। इसलिए हम लोग जाते हैं कभी कभी गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने से हमारी चाय काफी और पान बीड़ी सिगरेट छूटता नहीं है, जब तक कि भक्त के संग में भक्ति हमें हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अजामिला का उदाहरण दे रहे हैं, रूप गोस्वामी कहते बीज हरत्वम, ये भक्ति इतनी महान है, जो पाप की इच्छा है, भावना है, वो आदमी किया नहीं है, लेकिन वो भावना है, समय आने पर जो प्रकट होने वाला है, भक्ति उसको भी नष्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं तई तान अघान पूयन्ते तप दान व्रतात भी न अधर्मजम तद हृदयम तदप इस सेवया। कहते हैं जो तपस्या है, दान है, व्रत है, ये कभी पाप को नष्ट नहीं कर पाते, कभी भी। जो बीज रूप में पाप पड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा है, वो हमारे संपूर्ण बीज को नष्ट करते। श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर उदाहरण आता है। परीक्षित महाराज को जब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने पंचम स्कंध में के अंत में 28 प्रकार की नरक का वर्णन किया, और वो नरक का वर्णन हम लोग को सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, पता चल जाता, और आदमी डर भी जाएगा, कितनी सजा मिलती है, इतनी सजा मिलती है। और पढ़ने के बाद बता दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर दिए, परीक्षित महाराज कहते हैं कि बहुत दुखी हो गए। वो सोचते हैं कि हमारे राज्य में हम देखता हूं सब पाप तो करते रहते हैं। कहते हैं दृश्य सुताभ्याम यत पापम जना नाम आत्मनोहितम करोति भूयस भूयस। कहते हैं मैं ये देखा हूं शासन के समय में, लोग चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, सजा मिलती है, फिर बाहर आते हैं, फिर भी चोरी करते हैं। केवल बताने से आपने वर्णन कर दिया, इसका कोई उपाय तो मिला नहीं, कोई उपाय नहीं मिला। जैसे आदमी, आपके पास जंगल है, उसको काट देंगे, काट के साफ कर दीजिए, मिट्टी भी डाल कर दीजिए, लेकिन जैसे बारिश का सीजन आएगा, फिर उसकी जड़ें नीचे हैं, फिर प्रकट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, कोई सिगरेट पीता है, जब सिगरेट पीता है
तो उसको कैंसर हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है सिगरेट तुरंत बंद कर दो, नहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो डर बस दवा दवा लेता है और सिगरेट पीना बंद करता है, लेकिन ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, लेकिन जब ठीक होने के बाद जैसे ही सिगरेट पीने वाले का एसोसिएशन होता है, संग होता है, फिर से वो सिगरेट पीने लगता है। कहने का अर्थ है डर से और दवा से हृदय पवित्र नहीं हुआ। इसलिए महाराजा परीक्षित कहते हैं, हे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, आप एक ऐसा उपाय बताइए जिससे लोगों का हृदय से भावना ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना करे। तब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणम अघम धुनवंति कासेन निहारम युव भास्कर। कहते हैं केचित केवल या भक्त्या, केवल एक भक्ति है। और कैसी भक्ति? वासुदेव परायण, जो वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण की भक्ति। और वो भक्ति कैसी? अघम धुनवंती, संपूर्ण पाप को कैसे, ऐसा नहीं वो धुनती है। धुनने का आप तो जो पहले भारत, आजकल तो नहीं है, मशीन का जमाना आ गया है। पहले कापूस को, रुई को क्लीन करने के लिए धुनकी होती थी। वो उसमें जितनी भी मिट्टी गंदगी होती थी तो धुनती थी, टन धन धन। वो धीरे धीरे संपूर्ण धूल उड़ जाती थी और कापूस एकदम स्वच्छ हो जाता था। उसी प्रकार से ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, से धुनती है हमारे हृदय को। और जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जितने भी गंदगियां हैं, वो धीरे धीरे सब उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। सडनली नहीं होता, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायण अघम धुनवंती कासेन निहारम युभा। उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य जैसे सूर्य का उदय, पहली किरण, उसको संस्कृत में अरुणोदय कहते हैं। जब लालिमा आती है, सूर्य प्रकट नहीं हुआ है, सूर्य प्रकट होने के पहले पहले लाल लाल दिखाई देता है। वो लालिमा जो है वो संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। सूर्य का काम नहीं है कि अंधकार को नष्ट करना, वो तो सूर्य की प्रारंभिक लालिमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। सूर्य का कार्य है गर्मी देना, प्रकाश देना। उसी प्रकार से भक्ति की जो प्रकट होने के प्रकट होते ही हमारे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति का रियल कार्य है, हम आगे पाएंगे, भक्ति के गुणों में वर्णन करूंगा कि रियल का उसका है, भक्ति भगवान को बस में कर लेती है, अपने प्रेम के बर्तन में डुबा देती है, पकड़ लेती है, उनको सारथी बना देती है, उनको सेवक बना देती है। ये भक्ति का प्रेम प्राप्त कराती है। ये भक्ति का वास्तविक कार्य ये है। लेकिन ये गौण है, परिणाम हमारे दुख से निवृत्त हो जाते हैं, हमारा जीवन शुभ हो जाता है। ये मुख्य फल भक्ति का नहीं है। हम देख, अब और जो भक्ति कर रहे हैं, आप देखिए, बड़े आप देख सकते हैं, आप देखेंगे संसार में बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन वो भक्ति का फल उनको नहीं मिलता है, वो गौण फल मिल जाता है। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज कहा करते थे अपने लेक्चर में, मैंने नैरोबी में सुना था, कहते हैं जैसे समुद्र में यदि आपको छिछले पानी में आप तैरेंगे तो आपको मछली मिलेगी, मछलियां पकड़ेंगे। अगर आपको रत्न चाहिए, मोती चाहिए, आपको गहरे पानी में बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो वहां मोती मिलेगी। और छिछले पानी में आपको केवल मछलियां मिलेगी, वो भी छोटी छोटी मछली मिलेगी। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। नहीं तो ठीक है,
हम तो आराम से 16 माला जप कर लेंगे, थोड़ा मंदिर जाएंगे, सोशल संडे सोशल फंक्शन में भाग लेंगे, हमारा सब लोग मित्र लोग भी मिल लेंगे, कीर्तन थोड़ा कर लेंगे, नाच लेंगे, गा लेंगे, ये तो ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। लेकिन भक्ति एक विज्ञान है, एकदम ज्ञान विज्ञान सहितम, यह तो ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं ये भक्ति इतनी महान है, हे अर्जुन, गुह्यतमम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम कहने का अर्थ है तीसरी स्टेज की भक्ति, ये मोक्ष से अशुभा, संपूर्ण दुखों से हमको मुक्त कर देती है। वो है कैसी? ज्ञान विज्ञान, वो एक विज्ञान है जो आप प्रतिदिन अपने जीवन में आप करते हैं। योग्यता कहते हैं अनुसूयवे, आप ईर्ष्या से मुक्त, आप में ईर्ष्या नहीं है। भागवतम में वर्णन कर गया किया गया, भागवतम में वर्णन किया गया निर्मषा नाम सताम धर्म प्रोजितो कहतो अत्र परम निर्मषा नाम सताम। जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या है हम भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकते। वो छिछले पानी में, जैसे मैं बताया, वो मछली पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से अब अजामिल का उदाहरण है यहाँ कहते, जैसे पहले तो उसने यज्ञ दान व्रत सब पिताजी का सहायता कर रहा था, लेकिन बीज नष्ट नहीं हुआ पाप का। लेकिन वही अजामिला जब अपने जीवन में सब पाप करने लगा, फिर से बेश्या के संग में आकर के, लेकिन अंत में नारायण नारायण जाप नाम लेने से वो संपूर्ण पाप से मुक्त हो गया। यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं। तो अजामिला प्रारंभ में वो अपने बीज रूप में पाप था, प्रकट हुआ, लेकिन यज्ञ दान व्रत पूजा पाठ से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो नारायण नारायण, यहां तक कि शुद्ध नाम नहीं ले रहा था नारायण, अपने बच्चे को पुकार रहा था नारायण, फिर भी वस्तु का जो गुण है, जैसे आग का जो गुण है वस्तु, वो कोई भी टच करेगा जलाएगी, चाहे किसी उद्देश्य से टच करे, स्पर्श करे। उसी प्रकार से भगवान का नाम इतनी महान है, किसी न किसी प्रकार से अगर जिह्वा पे आता है हमको पवित्र कर देता है। फिर अगला फिर वर्णन करते हैं, मैं अभी समाप्त करूंगा, आज ये एटलीस्ट क्लेशाग्नि को पूरा करना चाहता हूं। फिर कहते हैं अविद्या हरत्वम, भक्ति जो है हमारी अज्ञानता को नाश कर देती है। जैसे मैंने बताया अज्ञानता से ही पाप होता है, जब पाप करते हैं तो उसका बीज होता है, बीज इच्छा रूप में हृदय में पड़ा रहता है। तो अभी हम लोग ने चर्चा किया किस प्रकार से प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप नष्ट हो जाते हैं, किस प्रकार से बीज नष्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अविद्या, अज्ञानता भी किस प्रकार से नष्ट हो जाए। अज्ञानता का अर्थ होता है जो वस्तु है उसको वास्तविक रूप में न पहचानना। जैसे हम सब लोग आत्मा है, अपने को शरीर मानते हैं, इसको अज्ञानता कहते हैं। इसलिए जो मायाबद्ध जीव हैं उसको हमेशा ज्ञान लेना पड़ता है। कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, मायाबद्धेर जीवेर नाही स्वतः ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। मायाबद्ध जीव को स्वतः ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराणों की रचना करके ये दिखाया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जीवस तत्व जिज्ञासा न तत्वोस कारणम। ये मनुष्य जीवन आया है, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करना है। तो इस प्रकार की अविद्या का नाश कैसे होता है, कहते हैं रूप गोस्वामी जी भागवतम के 4 स्कंध 22 नंबर अध्याय और 39 नंबर वर्ष का कोटेशन देते हैं। यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या
कर्माशयम ग्रथितम उथ ग्रंथ्यंतः उद ग्रथयन्ति सन्तः तदवन रिक्त मतयो यतयो पिरुद्धा सोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। ये वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जिनका चरण जो है कमल के समान है, कमलवत चरण, ये उनका चरण जो है, और कहते हैं वो कमलवत चरण है। वो चरण जो है जो उनकी सेवा करता है, तो अविद्या जनित का दूसरा अर्थ होता है अहंकार। जैसे हम लोग, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अहंकार में रहता है। ऐसा नहीं जो जिसके पास बहुत विद्या है वही अहंकार में है, जिसके पास बहुत धन है वही अहंकार में है। जो नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो उसको भी अहंकार से ग्रसित रहता है। वो अपने को सोचता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, वो बहुत अहंकार होता है। और अहंकार अपने वास्तविक रूप को समझने में बहुत बड़ी बाधक है, बहुत बड़ी बाधक है। तो जब हम, ये शरीर का अहंकार है, मैं शरीर हूं, और ये शरीर एक ब्राह्मण का शरीर है, एक साइंटिस्ट का शरीर है, एक प्रोफेसर का शरीर है, अमेरिकन शरीर है, ये अपने शरीर के द्वारा पहचान करके हमको बहुत ही प्राउड रहता है, बहुत अहंकार होता है। अहंकार ही अज्ञानता का कारण है। तो कहते हैं जब सोता गण तमणम भज वासुदेवम, जब हम भगवान वासुदेव कृष्ण का भजन करते हैं तो हमारा धीरे धीरे अहंकार नष्ट होता है। हमारा वास्तविक स्वरूप होता है मैं तो भगवान का सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। ज्यों ही अहंकार हमारा नष्ट होता है तो वास्तव वह ज्ञान होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और ये भक्ति इतनी महान है, वो अहंकार के समूल को नष्ट कर देती है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं अपने एक लेक्चर में, कि उदाहरण देते हैं भागीरथ, महाराजा भागीरथ। महाराजा भागीरथ जब भक्त बने तो वो अपने शत्रुओं के यहां भी जाके भिक्षा मांगते थे। कहने का अर्थ है वो अहंकार से शून्य हो गए थे, अहंकार से शून्य हो गए थे। आप देखिए सिर्फ प्रभुपाद जी अपने प्रीचिंग के दौरान, आप लोग भी सब ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबका एजुकेशन है, मटेरियली मोर एजुकेटेड मीन्स मोर फालसी हो। जितना ज्यादा भौतिक एजुकेशन उतना ज्यादा फालसी को। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान साइंटिस्ट, मुझे याद है 1987 1987 की घटना है। मैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ता था। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ मतलब जीवन का स्रोत जीवन है। वो डॉक्टर कर्ण सिंह थे, जो आप सब जानते होंगे। डॉक्टर कर्ण सिंह बाद में प्रभुपाद के डिसाइपल बने, बहुत बड़े सन्यासी बने, और उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट चालू किया, श्रीपाद जी। तो वो हमेशा वो, मैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ रहा था, लेकिन वो जहां भी प्रभुपाद जाते थे 10-15 साइंटिस्टों के ग्रुप के साथ इंटरव्यू लेते थे। आप लोग पढ़ेंगे पाएंगे। तो मैं जुहू में गया, बता गए डॉक्टर कर्ण सिंह आए हैं श्रीपाद जी। उस समय वो गुरु भी थे, सन्यासी भी थे। और मैं एक साइंटिस्ट, वो गुरु पूजा लीड कर रहे, मैं भी दौड़ते दौड़ते गया। वो शंख बजी गेस्ट हाउस से, इतने तेजी से दौड़ के गए गुरु पूजा अटेंड करने। मुझे आश्चर्य हो गया कि ये साइंटिस्ट है। और फिर गुरु पूजा मणिपुर के थे, तो मणिपुरी स्टाइल में वो कीर्तन ऐसे हाथ उठा के कर रहे थे। मैं उनका केवल, इतना बड़ा साइंटिस्ट आज प्रभुपाद जी के एक शब्द पे नाच रहा है, इसका अर्थ है फाल्स ईगो से मुक्त है। कैसे हो सकता है साइंटिस्ट ऐसे नाचेगा? उसको नाचना होगा तो उसका एक अलग ग्रुप होगा, उसकी क्लब भी वो लोग की अलग होती है, वो क्लब की फीस भी अलग होती है, हर आदमी अटेंड भी नहीं कर सकता। आप देखिए क्योंकि फालसी को होता है ना। लेकिन मुझे आंख में आंसू आना चालू हो गया देख के केवल उनको, कितने सुंदर ढंग से कीर्तन कर रहे थे, मड़ी हाथ ऐसे हिला हिला करके और नाच रहे थे। मैं बोला देखो ये प्रभुपाद जी,
ये प्रभुपाद जी का करिश्मा है कि यह साइंटिस्ट का फॉल्स ईगो जीरो हो गया और नाच रहा है। इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं पद्म पुराण से, बहुत सुंदर उदाहरण है। कृतानुयात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा, अविद्या निर्दहतु आसु दावा जाले व पन्नगीम। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कहते हैं कि अविद्या निर्दहत, अविद्या कैसे जल जाती है। उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में जब दावाग्नि लगती है, अपने आप लगती है। अमेरिका में कुछ दिन महीने पहले आग लगी थी, कोई बुझा भी नहीं पाता था, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी। यस हर्षिका ठीक है ना, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी। तो उसी प्रकार से जब दावाग्नि लगती है तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जितने जानवर हैं चार पैर वाले वो तो कुछ दूर तक भागते हैं, लेकिन सर्प जो हैं वो तो पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं ना, सूखी पत्तियों को नीचे सूखे रहते हैं, कोई जाए उसको तुरंत काटे, क्योंकि सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु सर्प होते हैं। कहते हैं सर्प क्रूर है, खला क्रूर है। कहते हैं सर्प तो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, और उनसे भी ईर्ष्यालु जो हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। कहते हैं सर्प से भी ज्यादा ईर्ष्या जो अभक्त हैं उनमें होती है। कहते हैं सर्प तो मंत्र औषधि बसेत सर्प खले किम निवार्यते, मंत्र से तो आप सर्प को के जहर को उतार सकते हो, दुष्टों को जहर को कभी उतार नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या लंकृतो प्रसन्न। अगर कोई अभक्त नहीं है, क्या है कितना भी बड़ा, यदि कोई अभक्त है, भक्त नहीं है, कितना भी बड़ा विद्वान है, उसके संग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जो सर्पिणी है, सर्प है, वो घास फूस के नीचे छिपी रहती है। जब दावाग्नि लगती है, वो घास के साथ, सूखी घास तो तुरंत जलती है ना, तुरंत जल जाएगी, वो घास के साथ सर्प जल जाते हैं। लेकिन चार पैर वाले भागते हैं, दो पैर वाले थोड़ा दूर तक भागेंगे। उसी प्रकार से अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी सर्पणी, अविद्या निर्दहतु आसु, अविद्या उसी प्रकार से जल के खाक हो जाती है, राख हो जाती है, जैसे सर्पणी दावाग्नि से जल के राख हो जाती है। ये भक्ति की महिमा है। दिस इज ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये तो प्रथम है। इसके बाद आप जब सुनेंगे, ये अभी शुभदा आएगा, जब हम नेक्स्ट क्लास देंगे शुभदा पे देंगे, तो उसका एक स्टेज और ऊपर आएगा। इस प्रकार से आज हम लोग ने सुना किस प्रकार से भक्ति क्लेशाग्नि है, हमारे पाप जो बीज रूप में है, जो अविद्या के रूप में है, जो कूट रूप में है, हर प्रकार से पाप को भक्ति जला के राख कर देती है। कौन सी भक्ति? प्रज्वलित भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसी के साथ हमारा समय हो गया है। 5 मिनट में ज्यादा ले लिया, 10 मिनट बाकी है। यदि समाप्त करता हूं इसी के साथ। यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अंकित अनम्यूट। यदि किसी के पास प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था। आपने जो कहा कि भक्ति का इट्स लाइक अरुणोदय, कि इट्स नॉट इवन द फ्रूट ऑफ भक्ति, के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो भक्ति में नहीं है, जो भक्तों का संग, जिनको कोई गुड फॉर्चून से मिल रहा है, किसी को भक्त का संग, तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ भी देखिए दो चीज है। भक्ति का फल जो भक्ति में सहयोग करता है और भक्तों को अप्रिशिएट करता है, उसका भी फल भक्ति का मिलता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसका फल ये मिलेगा भक्तों का अप्रिशिएट करते करते, भक्तों की सेवा करते करते वो एक दिन भक्ति में लग जाते हैं। अगर ये जन्म में नहीं लगे तो नेक्स्ट जन्म 101%, और चांसेस रहता है इसी जन्म में वो भक्ति। जैसे आग
में कोई अंगुली जलता है तुरंत जलाएगी, लेकिन गर्मी तो उसको भी लगेगी जो थोड़ा दूर है। जैसे आप उदाहरण दिया गया है, जैसे जंगल में जो सुगंधित फूल को तोड़ता है और वो एक जो रास्ते से पास होता है तो वो भी सुगंध का थोड़ा अनुभव मिल जाता है, फूल से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से अगर भक्ति नहीं किया, जो भक्तों का सहयोग करता वो भी भक्त है। आप भगवद गीता 12वें अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है भक्ति की स्टेजों का प्रॉपर। तो इसलिए जो भक्ति को सहायता करता वो भी भक्त है, और कभी भी वो नहीं सोचना चाहिए वो अभक्त है। ठीक है? यस गुरु महाराज, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हरे दूसरा कोई कृष्णा। हाँ अंकित जी। जी, मैं जस्ट सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी डिवोटीज हैं अगर अपना कैमराज ऑन करें कि ताकि महाराज जी से रेसिप्रोकेट कर सके, और कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं, ये वो मौका है महाराज जी से प्रश्न पूछने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ, हरे कृष्ण। महाराज जी हाँ हाँ, मैं पूछिए। हिंदी में पूछना चाहती हाँ, हूँ। हिंदी में पूछिए, माधुरी मूर्ति देवीरा कैसे से। कैसे होता है ना महाराज जी, कि स्टार्टिंग में हम भक्ति में आते हैं ना तब सब ठीक रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता जाता है कि शारीरिक व्याधि रहती है, फिर उसमें ना मन अस्थिर रहता है। मतलब फिर उस स्थिति में ना फिर वही मतलब सरल भक्ति में जाना, सेवा करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमको मन और शरीर उन दोनों का संतुलन भी नहीं हो पाता है। करना तो है लेकिन कर नहीं पाते, तो उसमें समझ में नहीं आता कि मन को फिर सही स्थिति में भगवान की सेवा में कैसे लगाए, और इस स्थिति को कैसे समझना चाहिए कि जो हो रहा है हमारे कर्म की वजह से हो रहा है, हमारे पाप की वजह से हो रहा है, या कुछ वो हमारे आप में खुद के अपूर्ण बुद्धि से नहीं समझ पा रही हो। प्लीज आप थोड़ा सा बता आप दीजिए कि उस देखिए, स्थिति में क्या मैं करूं। आया, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप देखिए, प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर जो है ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है। ये शरीर केवल दुख ही देगी। शरीर का दुख कम होना ही हम सुख महसूस करते हैं। हमको पता नहीं है, जैसे मैं वर्णन किया, अभी कूट रूप में, बीज रूप में पड़ा है, पाप आएगा। लेकिन उसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक, जब तक हमारा हेल्थ अच्छा है तो बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करेंगे तो निश्चित है आपका पाप कर्म कम हो जाएगा और भक्ति रुकेगी नहीं। दुख आएगा, थोड़ा आएगा। उदाहरण दिया गया है, जैसा गला कटने वाला है, अंगुली कट के रह जाती है। ये प्रारंभिक भक्त की बात कर रहा हूं। और जो उच्च कोट के भक्त हैं वो दुख से घबराते नहीं, भले कंप्लेन करेंगे सर दुखता है, बीमारी है, लेकिन कभी नहीं कंप्लेन। उनकी भक्ति कभी रुकती नहीं है। वो भक्ति दुख की हर अवस्था में करते रहते हैं। अब एक जो उच्च कोट के भक्त हैं वो बीमार होंगे, कोई भी प्रकार की तकलीफ पड़ेगी, फिर भी वो भक्ति का जो साधन भजन है वो उनका बंद नहीं होता है। और प्रारंभिक भक्त हैं, जैसे हम लोग प्रारंभिक भक्त हैं, तो कभी सर दुखने लगा तो उस दिन माला नहीं किए, या बहुत मंगल आरती नहीं गए, ऐसे किए। तो ये सब जो है, इसलिए भक्त का संग बहुत होना चाहिए। भक्त के संग से हमको इनकरेजमेंट मिलता है, हमारा दुख भी कम हो जाता है, आपका मन भी शांत हो जाएगा। अगर भक्त के संग में रहेंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं निवेद दुखम सुखम भवेत। जब भक्त से अपने दुखों की आप चर्चा करेंगी तो वर्णन करेंगी तो वो दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाना। आप ऐसा सोचेंगी कि देखिए ये दुख है लेकिन भगवान ने हमको भक्ति तो दिया है, तो भले दुख है लेकिन हम भक्ति छोड़ोंगी नहीं। दुख के साथ जैसे आप दुख होता है तो भी बहुत कार्य जो है आप दुख में बंद नहीं करती हैं, करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि जैसे हम मान लीजिए किसी का सर दुखता है, ऑफिस में जाएगा ही जाएगा, कुकिंग करेगा ही, क्या बच्चों का आप देखभाल करेंगी,
2 साल का 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तकलीफ होगी तब करेंगी ना। तो इसी प्रकार से जब भक्तों का संग होता है तो संग में हमको ताकत मिलती है, हमारा दुख कम होता है, हमारा दृढ़ श्रद्धा बढ़ती है, हम भक्ति में दूर नहीं होते हैं। ये संग ही, भक्तों का संग ही उपाय है। यस ठीक जी, है, जो के माता जी यस यस प्रभु जी। संग करना, अच्छा से माला करना, शास्त्र पढ़ना, इससे हमारे दृढ़ता बढ़ती है। और हम देखिए कितना भी हो, बहुत लोग इतना स्ट्रगल करते हैं फिर भी चलते रहते हैं। मैं क्यों भाई चल रहे हो, क्या करें, हमारी ड्यूटी है। अरे वो ड्यूटी करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो भक्ति के लिए क्यों नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां भक्ति की बात आती है तो मेरा शरीर दुख रहा है, आज ये तकलीफ हो गई, कल वो दुख तकलीफ हो गई, तो उसमें हजारों बहाने आ जाते हैं। लेकिन जब भौतिक कार्य करना है तो स्ट्रगल करके हम करते रहते हैं, इस कर्ज लेके करते हैं, स्ट्रगल करके रहते हैं, कितना भी परेशानी होके करते रहते हैं। सेम मूड भक्ति में भी होना चाहिए, क्योंकि भक्ति की महिमा जब आप समझेंगी, हर प्रकार की तकलीफ में, पांडव जंगल में गए, भक्ति किया, प्रहलाद महाराज खौलते हुए तेल में डाला गया, भूले नहीं। ये सब उदाहरण है। ध्रुव महाराज सूखी घास खा के भक्ति किया, हवा पी के भक्ति किए। हमको तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 4 नियम पालन करिए, 16 माला जप करिए, कृष्ण प्रसाद आप 10 भर खा के भक्ति तो करो। तो प्रभुपाद जी ने कितना सरल बना दिया है, आप उदाहरण दीजिए। शास्त्र में भक्ति के लिए किसे नहीं सैक्रिफाइस किया। रूप गोस्वामी ने अपना मिनिस्ट्रीशिप छोड़ दिया, सनातन गोस्वामी छोड़ दिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति के बच्चे थे। तो जो चीज भक्ति में बाधक है वो तपस्या के द्वारा उसको सहन करना चाहिए, उसको ही तपस्या कहते हैं। जब भक्ति प्रकट होगी, ये दुख जो है हमको सुख लगेगा। जब तक भक्ति प्रकट नहीं होती है तो हमको दुख दुख लगता है। जिस दिन भक्ति प्रकट होगी वो दुख जो है हमको सुख लगेगा, हमको लेसन मिलेगा। हमारे हिज ग्रेस गुड़ा केस प्रभु थे, एक उदाहरण देके बंद करूंगा, समय हो रहा है, कि एक बार वो यहाँ नैरोबी में आए थे, फिर वहां से किस्मो गए केनिया में, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, तो वो बीमार हो गए। तो हमें फोन किए कि उमापति प्रभु मुझे टिकट मेरा बुक कर दो, मुझे, मैं यहाँ शरीर नहीं छोड़ना है, मुझे जाना है वृंदावन में, वहां छोड़ना है। तो मैंने बोला भाई इतने आप बीमार हो गए, ठीक है आपको मैं ठीक करके भेजूंगा, बीमारी अवस्था में नहीं भेजना है। तो मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे मित्र हैं, उनसे बात किया, दवा दिए, ठीक हो गए। तो वो बोले मैं ठीक होगा। मैं बोला अभी आ जाइए नैरोबी, मैं आपका टिकट बुक करता हूँ। तो आ गए दूसरे दिन। तो ये तो हमारे उनकी पर्सनल बात है एडवर्टाइज के लिए, लेकिन मुझे बोलना मेरा धर्म है। तो मैं बोला गुड़ाकेश प्रभु आपको इतनी बीमारी थी कि आप इंडिया जाना चाहते थे शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन आप 128 माला करते हो, इतनी बीमारी में माला कैसे करते थे, कैसे आपका माला पूरा होता था। तो उन्होंने हमको कहा कि प्रभु जी मेरी बीमारी मेरी साधना को तोड़ नहीं पाई, इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। और किसी का दूसरा प्रश्न है? गुरु महाराज मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। जैसे हम ईर्ष्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी नियोफाइट स्टेज पे ही है। तो क्या किसी की ईर्ष्या हमारी साधना पे इम्पैक्ट कर सकती है क्या? आपकी साधना को संसार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, केवल आप ही तोड़ सकती हो। ये साधन भक्ति जो वर्णन कर रहा हूं, ये शुद्ध भक्ति का अंग है।
हम लोग शुद्ध नहीं है, लेकिन रास्ता तो चल रहे हैं शुद्ध भक्ति पे। तो एक दिन हम पहुंच जाएंगे, रास्ता पे हैं। जैसे मान लीजिए आप मुंबई में हो, आपको दिल्ली जाना है, अगर आप सही रास्ता पकड़ी हो तो किसी को 10 साल, किसी को 10 घंटे लगेगा, किसी को 1 घंटे फ्लाइट से लगेगा, किसी को 1 साल भी लग सकता है, ऐसे पैदल भी जाए जो। लेकिन रास्ता छोड़ना नहीं है। किसी की ईर्ष्या हमारी भक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। यदि हमारी में निष्ठा है, हमारी ईर्ष्या हमारी भक्ति को प्रभावित, अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तब हमारी भक्ति प्रभावित होगी। लेकिन दूसरा कोई मुझसे ईर्ष्या करेगा तो आपको क्या सोचना है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ किया था, उसके प्रति वो बदला ले रहा, अच्छा हुआ वो ले रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तो वो पूरा हो जाएगा। एक बार हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कनाडा में थे। शिल प्रभुपाद जी वहां उस समय 2 वीक से ज्यादा रहे। तो एक चक्रवर्ती बंगाल के सज्जन व्यक्ति थे, प्रतिदिन प्रभुपाद जी के क्लास में आते थे। लेकिन एक दिन की घटना है, पब्लिक में प्रभुपाद जी काफी लोग थे, पब्लिक काफी थी, तो वहां आए, वो तुरंत ही प्रभुपाद जी का अपमान करना, तीखे शब्द बोलना चालू किया। आप भारत में क्यों नहीं प्रचार करते हो, यहाँ क्यों आए हो, ये है वो है। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोले नहीं, एक वर्ड नहीं बोले, और दूसरे भक्त लोग कुछ भी नहीं बोले। फिर प्रभुपाद जी चुप हो गए, चले गए, और कोई प्रभावित नहीं हुए प्रभुपाद जी। इसके बाद 2 वीक के बाद जब प्रभुपाद जी को आना था भारत वापस, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज उस समय गृहस्थ थे, तो उनको बुलाए कि बोले कि गोपाल कृष्ण दास आप जाओ चक्रवर्ती को बुला के लाओ, मुझे मिलना है। तो कहते प्रभुपाद जी चक्रवर्ती आपको पब्लिकली अपमान किया, तो आप उसको बुलाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, मैंने तो इस जन्म में उसको कोई कष्ट नहीं दिया है, उसको पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, मान लीजिए उसने हमारे सामने ऐसे बोल दिया, वो ठीक हो गया, लेकिन उसको बुलाइए। तो उसको बुलाया, प्रभुपाद जी ने अपना गारलैंड पहनाया उनको, और बहुत इसके बाद भारत आए। तो कहने का अर्थ है ये आचार्य हैं, हम आचार्य के जीवन से, हम उनकी नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन से शिक्षा लेते हैं। तो जब आपके ऊपर कोई ऐसे ईर्ष्या है, हमारे मन में होना चाहिए कि देखो मैंने तो अभी उसका कोई अहित तो किया नहीं है, तो कुछ पूर्व जन्म का लेना देना है, वो पटा रहा है। तो आपको ही, आपके मन को शांति मिलेगी, आपको ही सुख मिलेगा। उनको पता नहीं है, लेकिन आप अपने मन को समझा लिया ना, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी। ये जो है कृष्ण कॉन्शियस, ये दर्शन है, इसको ही कहते हैं। तो क्योंकि अगर आप उसके विषय में सोचेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या प्रकट होगी, लेकिन आप ये सोचेंगे कि हमने कुछ बुरा कार्य किया होगा, ठीक है अपना बदला ले लिया, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। तो यही तरीका है। इतना जल्दी कोई ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो सकता। हम लोग भक्त भी हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। कब ये बहुत सावधानी पूर्वक भक्तों की कृपा से, बिना महत्पाद रजो भी सीखम निष्किंचनाम विनीत यावत, जब तक महत कृपा नहीं होती है, महत कृपा करते हैं शिक्षा, जब तक नहीं होती है हम इस चीजें से मुक्त नहीं होते हैं। तो किसी को कई जन्म लग जाता है, लेकिन ईर्ष्या को तो छोड़ना ही है, बुद्धि को समझा करके, फोर्स कर, जो भी करके वो छोड़ना ही है। ये भक्ति है। जैसे मान लो किसी की इच्छा है कुछ पाप कर्म करने की, मान लो पहले शराब पीता था, इच्छा हो गई, उसको बाई फोर्स रोकना है, तब भक्ति शुद्ध कर देगी। तो इतना तो हम भागवतम पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं, सब करते हैं, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। गलत है, हमको अभी रोकना है जब समय आ जाए। तो जब खराब समय पे ही व्यक्ति अच्छा सदाचार करता है, उसको ही भक्त कहा जाता है। अच्छा दिन में तो हर आदमी अच्छा काम करेगा, नाचेगा, कूदेगा, गाएगा। जब दुख आता है वही परीक्षा है। उस समय प्रॉब्लम में आप कितना, आपकी निष्ठा है भक्ति के प्रति। भक्ति देवी प्रेजाइटिंग डिटी वो देख रही हैं हम लोग की। भक्ति देवी सबका परीक्षा ले देखती हैं कि हमारे प्रति कितना संकल्प है इसका।
स्पष्ट हो गया माता जी? यस गुरु महाराज। थैंक यू, धन्यवाद। तो अंकित जी, अभी हमारे ख्याल से 5 मिनट ज्यादा समय ले लिया। मैं समय पे प्रारंभ करता हूँ, समय पे समाप्त करता हूँ। तो महाराज अभी जी, हाँ शायद किसी भक्त का प्रश्न है, रेज हैंड करके रखें, हाँ, अभी ठीक ले है। तो सकते हैं अगर आपकी हाँ हाँ, ये इच्छा मुझे हो तो। प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 2-4 प्रश्न भी ले सकता हूँ, लेकिन आप पूछें तो कोई जय प्रॉब्लम हो, नहीं। किसी को पूछना जय है हो। तो पूछ। तो हरे डिवोटीज से कृष्णा। विनम्र, हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछिए। है, यस पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल प्रणाम्स। धन- महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि भक्ति के लिए हमें हर स्तर में, हर हर स्थिति में, हर काल में हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम जब ऐसे प्रयास करते हैं कि मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर भी उसको अपमान आते हैं, बहुत सारी स्थिति आती है, लेकिन सब हम छोड़ के फिर भी भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं। तो तो मतलब कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं तो इसको कोई वैल्यू नहीं करता है। मतलब जो हमारे जो भक्त हैं या जिनके साथ हम सारी सेवा करते हैं या सब करते हैं, तो जब हमारे मन में ऐसे प्रश्न मतलब ऐसे मन में ख्याल आता है, तो हमें हाँ, इस कोई स्थिति में अप्रिशिएट क्या नहीं करना करता है, चाहिए वैल्यू कि कर हमें। नहीं करता है, तो उसे क्या करना चाहिए, आपका प्रश्न है ना? यही प्रश्न है हाँ कि जब हाँ। हाँ, yes। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। चैतन्य महाप्रभु करते हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं करता है, तो याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मुझे कोई वैल्यू की आशा नहीं करना चाहिए। जैसे आप आशा करेंगे मान मर्यादा की, तो ठीक नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो मान लीजिए आपकी ऐसी स्थिति है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप ऑटोमेटिक हमको इस स्टेज पर ला रहे हैं कि मेरा वैल्यू नहीं कर, लेकिन सेवा तो दीजिए। जब कोई सेवा नहीं देता है तो सेवा की भीख मांगना चाहिए। बाद में कोई सम्मान नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो उसकी चिंता, यस। हाँ, कोई अगर आपको सेवा से छुड़ा रहा है उसके लिए सेवा की भीख मांगना चाहिए। हम किन से मांग सकते हैं? मतलब कृष्ण से मांगना चाहिए या ना, भक्तों से मांगना चाहिए? कृष्ण से हमारा कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। हमारा संबंध शिक्षा गुरु और गुरु के साथ है। कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। जब हम भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं, साधन और सिद्ध अवस्था में भगवान के साथ संबंध होता है। हमें जो हमारे सजाती भक्त हैं, 2 प्रकार के भक्त होते हैं, सजाती और विजाती। जो सजाती हैं, जो भक्ति में आपको सहयोग करते हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। सेम मूड के लोग जो आपकी शिक्षा के द्वारा आपके मन में शांति ला सकते हैं, आपकी अशांति को दूर कर सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए, जो जिससे आप शिक्षा लेते हैं या आपने जिससे दीक्षा लिया है। क्योंकि जो आप बात कर रही है साधक में ये सब आते हैं, आपका नहीं, बहुत भक्तों की समस्या है। आपने तो वर्णन किया, पूछा, बहुत अच्छी बात है। बहुत भक्त लोग पूछते नहीं है, लेकिन ये समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। ये साधक, इसका अर्थ है कि हम लोग साधक हैं। जो सिद्ध होते हैं, वो सिद्ध होते हैं, तो ये उनको उनके ये सब समस्याएं उनके लिए समस्या नहीं है। आप जिसको सिद्ध का अर्थ है भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। जैसे मीरा जी थी, वो जहर पी गई, प्रहलाद महाराज जहर पी गए, वो सिद्ध भक्त है। हम लोग साधक हैं, तो हमको सावधानी से होना चाहिए। हमारा सम्मान भी होना चाहिए, हमारा थोड़ा आदर भी होना चाहिए, दोष नहीं है हम पर। हमारे मन में उसे प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई आदर किया ना किया, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसे ग्रुप में रहना चाहिए। हमको अपना सेवा, और देखिए आप वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार आप करेंगी तो हर भक्त आपका सम्मान करेंगे। कभी कभी हमारा सम्मान नहीं होता है, वो मेरे में कमी होती है।
हम सोचते हैं कि इसमें कमी है, मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, ये गलत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में वैष्णव सदाचार नहीं है, इसलिए वो सामने वाले हमको बोलते हैं, उससे हम सदाचार सीखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि कब भगवान ही अरेंज करते हैं किसी भक्त को तीखा बोलने का, कुछ ऐसे माध्यम बना देते हैं हमको सिखाने के लिए। तो हमको हमेशा सोचना चाहिए हमारे में क्या दुर्गुण है, गुण है, हम कैसे उसको दूर करो। दूसरा कुछ बोल दिया है, हमारा अधिकार नहीं है उसको चुप कराने का। हमारा अधिकार हमारे ऊपर है, हम कैसे अच्छे बने। आप समझ रही मेरी बात को? तो Yes, हमको महाराज। अपने को इंप्रूव करना है, हमको दूसरे को इंप्रूव नहीं करना है। Yes, महाराज। जब हम अपने को इंप्रूव करेंगे तो भगवान हृदय में है, सोचेंगे देखो ये भक्त कितना अच्छा है, अपने को शुद्ध करना चाहता है, सहन करता है। और जैसे सोना जो है अग्नि में जलाने से उसमें चमक आती है, उसी प्रकार से जब भक्त दुख से गुजरता है तो चमकता है। Yes, महाराज। ठीक है, स्पष्ट Thank हो you गया? so much, महाराज। Yes, yes, धन्यवाद, thank you so much, महाराज। धन्यवाद। अभी कोई ने हाथ नहीं उठाया है तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। महाराज हरे जी कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ग्रंथराज से भक्त स्वामी सिंधु की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय, निताई गौर परमंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा।